किसी भी सरकार और प्रशासन के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो अपनी जनता को वो सारी सुविधाएं दे सके जो उससे पूर्ववर्ती सरकारें नहीं दे पाई, जिसके लिए भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमर कसी और जनता को बेहतर सुविधाएं देने का वादा करके सरकार और शासन सत्ता में वापसी की और इस बात का जनता को आश्वासन दिलाया कि एक बार फिर से जनता को और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। जनता की जरूरी सुविधाओं में सबसे बेहतर और सबसे मुख्यपूर्ण चीज़ होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा की बात तो आप कीजिए मत, क्योंकि शिक्षा तो आप ले ही रहे होंगे, क्योंकि एमबीए की डिग्री लेने के बाद भी आपको रोजगार के रूप में पकौड़े ही तलने हैं। तो शिक्षा और रोजगार की बात तो हो गई एक ही लाइन में खत्म। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस वक्त हमें कन्नौज जिले के छिबरा मऊ के राजकीय महिला चिकित्सालय के अंदर, जहां पर तकरीबन 5,62,38,000 रुपए की लागत से एक अस्पताल बनाया जा रहा है हमारी माताओं बहनों के लिए, बहु बेटियों के लिए, जिसका निर्माण कार्य तकरीबन लिखा हुआ है कि 27 मई 2021 तक पूरा होना था। आइए देखते हैं इस अस्पताल की हकीकत, जिसका निर्माण कार्य 27 मई 2021 को पूरा होना। जरा दिखाओ दर्शकों के, जरा ये दिखाओ। ये यहाँ पे जो 5 करोड़ की लागत से टट्टी पड़ी हुई है, देख रहे हैं ना गौर से, ये लेटरिन है, पोटी जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। आओ जरा, ये लागत हो रही है, इसकी पूरी लागत बन रही है। दिखाओ जरा अस्पताल में निर्माण कार्य कितना बेहतर चल रहा है। देखो ये भाई साहब हमारे बोरी लिए खड़े हैं ऊपर, है ये निर्माण कार्य चल रहा है। आज तारीख हो रही है 10 जनवरी 2024। निर्माण कार्य पूरा होने का समय दिया गया था 27 मई 2021 और 2024, तकरीबन 3 साल ज्यादा हो चुके हैं। ठेकेदार कहाँ है पता नहीं है, अधिकारी कहाँ है पता नहीं है। इसकी शिकायत छिबरा मऊ की विधायक श्रीमती अर्चना पांडे ने योगी जी से भी की, पर मजाल है किसी के कान में जू तक रेंग जाए। आखिर क्यों रेंगेगी जू? सरकार के और जनता के टैक्स के पैसे खा करके अपना पेट मोटा करना और जनता को हमेशा ठेंगे दिखाते रहना, ऐसे ठेकेदारों की और ऐसे अधिकारियों की जो कानों में पर्दे डाले रहते हैं, इनकी आदत पड़ चुकी है। जिसको महिलाओं के लिए खोला जाना था 27 मई 2021 को, जिस अस्पताल को, वो अस्पताल आज तक 3 साल तक अपनी मरियल हालत में पड़ा हुआ है, अभी भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा हो। और थोड़ा सा दिखा देते हैं इसको अंदर से, ताकि जनता को ना रहे, कोई गुमान ना रहे कि इस तरह के अस्पताल में काम चल रहा था। भाई साहब आप तो काम से पहले ही पहुंच गए हैं। जिसको लिख रहे हैं अमर उजाला साथी इंडिया भी लिख रहा है कि 27 मई 2021 को पूरा होना था। ये देख लो यहाँ काम चल रहा है अभी, है। रोजगार और शिक्षा तो मिलने से रही, स्वास्थ्य की बातचीत हुई थी, वो ये रहा अधिकारियों के हवाले। ऐसे अधिकारियों के हवाले जनता के टैक्स के पैसे लूट के जो अपनी जेबें भरने के अलावा और दूसरा कोई काम कर नहीं सकते हैं। आइए और भी दिखाते हैं लोगों को, जरा ये दिखाइए, जरा अस्पताल करके दिखाई। पहले यहाँ टीकाकरण की सुविधाएं चल रही है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ये गंदगी देखिए आप, पहले दिखाई, नीचे दिखाई, गंदगी दिखाई इनको, दिखाइए इनको गंदगी। ये अंदर दिखाओ जरा, ये यहाँ आरामें चल रही है। जहां जनता की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतर बातें और बेहतर चीजें की गई थी, वहां पर कुछ हो नहीं रहा। मैडम 2 मिनट टाइम है आपके पास? क्या नाम है आपका? अच्छा मैम ये बताइए, ये अस्पताल जो है ये आप लोगों के लिए खोला गया सरकार द्वारा, 27 मई 2021 को इसका उद्घाटन होना था आप लोगों के लिए, आपके घर की माताओं के लिए, बहनों के लिए। आपको क्या लग रहा है अगर ये जल्दी खुल जाता तो आपको सुविधाएं अच्छी मिलती है? अब ये नहीं खुला है तो इसमें जिम्मेदार कौन हो सकता है? वो ठेकेदार निकम्मे जो आपका और हमारा जनता का टैक्स का पैसा खा करके अपना पेट भर रहे हैं, या वो निकम्मे अधिकारी जो कानों पर्दे डाले बैठे हैं और शासन और सत्ता की बात नहीं सुन रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इसमें कौन हो सकता है जिम्मेदार? दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों ही जिम्मेदार है ना। ये अगर जल्दी हो जाता है, ये देखो छोटा बच्चा भी है यहाँ पर, इन लोगों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर काम के लिए सब हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। ये लाइन देखिए जरा, आइए यहाँ पे दिखा दो, ये दिखा दो, ये सफाई। इससे बीमारियां भागेंगी कि बीमारियां आएंगी? पहले ये बता दो हमें, ये बीमारी भगाने का अड्डा है या बीमारी बुलाने का अड्डा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये दिखाओ जरा, दिखाओ, ये गंदगी का ढेर दिखाओ जरा, गंदगी के ढेर दिखाइए। ये छोटे छोटे बच्चे लेकर के हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं इस आशा में कि ताकि कम से कम यहाँ पर जो है उनको बेहतर सुविधा मिल पाएगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, बेहतर काम होगा। पर उनको मिल क्या रहा है? गंदगी का अंबार, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जो बच्चे को भी बीमार करेंगे, खुद को भी बीमार करेंगे। मतलब बच्चा और बच्चा दोनों ही बीमारी हालत में यहाँ घूमेंगे। आइए और भी देखते हैं इस अस्पताल के अंदर की हकीकत। आखिरकार इस शासन में, इस प्रशासन के नाम पर, योगी आदित्य जी के नाम पर किस तरह से अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, किस तरह से जनता की जान के साथ में लगातार खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में, देखिए आप। ये मतलब यहाँ पर मरीजों को बैठने के लिए इतना भी उपलब्ध नहीं है कि वो कुर्सी बैठ जाते। दिखाओ जरा इनको, कुर्सी तक मुहैया नहीं हो सकती, इनको जमीन पे बैठना पड़ रहा है। इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? कब जवाब मिलेगा? जिस अस्पताल की बुनियाद 3 साल पहले पड़ जानी चाहिए थी, वो आज तक बन ही रहा है, बन रहा है, बन जाएगा, इसकी गारंटी अभी भी नहीं है। क्योंकि जब स्वयं विधायिका ने जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की हो, उसके बावजूद भी मजाल ठेकेदार और अधिकारियों कान पे जू रेंग जाए, तब तक उन पे फर्क ना पड़ा। अब क्या उन पे फर्क पड़ेगा? ये आप देखिए, हमारे साथ में सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, भाई बहनें सभी मौजूद हैं। आइए जरा कुछ लोगों से बात करेंगे, कोई बात करने, आइए देखेंगे जरा यहाँ पे भीड़ लगी। भाई साहब ये आप लोग यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं जी? अच्छा एक कैंप है यहाँ पर। तो ये जो भाई साहब, ये जो गंदगी है, ये गंदगी के लिए जिम्मेदार यहाँ पे कौन है?
जी सुप्रिंटेंडेंट से बात करें। अच्छा, तो देखिए गंदगी के लिए जो है किसी और से बात करिए, अस्पताल ना बने उसके लिए किसी और से बात करिए, और कुछ काम ना हो तो कोई चिंता नहीं, आंखों पर्दे डाल लीजिए, अपने कानों पर्दे डाल लीजिए, आंख भी बंद कर लीजिए, कान भी बंद कर लीजिए। जनता है, टैक्स के पैसे देते रहो। आप एक माचिस की डिब्बी खरीदते हैं, एक माचिस की डिब्बी खरीदते हैं और एक पेन और पेंसिल खरीदते हैं अपने बच्चे के लिए, वहां से आप टैक्स देना शुरू करते हैं, और उन टैक्स के पैसों से बनता है अस्पताल, बनती है सड़कें, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके कल के लिए। सरकार भविष्य का बेहतर निर्माण करने के लिए वो टैक्स आपसे लेती है, करदाताओं से, कर के रूप में। कहा तो यह गया है कि कर इस तरह से जनता से लिया जाना चाहिए जिस तरह से तालाब से आसमान सूर्य पानी लेता है, मतलब लेता तो थोड़ा थोड़ा है, देते समय तालाब को पता नहीं लगता है, और जब वर्षा होती है तो वो भारी मात्रा में जनता के ऊपर आता है, ताकि जमीन को उपजाऊ और बेहतर बना सके, अच्छी फसलें उग सके। कहा तो यह जाता है, पर क्या टैक्स इस तरह से लिया जाता है? क्या टैक्स इस तरह से आप दे रहे हैं? आप दे तो इस उम्मीद में रहे हैं कि आपको, आपके आने वाले बच्चे को, कल के भविष्य को बेहतर एक देश और बेहतर एक राष्ट्र का निर्माण हुआ मिलेगा, जिसके लिए सरकार सतत प्रयास भी कर रही है। पर सरकार के प्रयासों पर लगातार ये निकम्मे अधिकारी और ठेकेदार कान पर पर्दे डालकर क्यों बैठे रहते हैं? आखिर क्या कारण है? ये देखते हैं जरा, और भी लोग, और भी अधिकारी यहाँ पर हैं। ये सुविधाएं आप देख लीजिए पहले पूरे अस्पताल की। यहाँ पर 50 बेड महिला का, 50 बेड का जो है अस्पताल बनाया जा रहा है, और हालत देखिए इस पूरे अस्पताल की, ये हालत देखिए यहाँ पर कितना बेहतर बनाया गया है अस्पताल। वाह, बाउंड्री तक भी नहीं है यहाँ पर, और बाउंड्री होने की जरूरत ही नहीं है। कौन चोरी करेगा यार? चोरी करता ही नहीं कोई। चारों तरफ तो जय जयकार हो रही है, राज्य आ चुका है बढ़िया, कृष्ण राज्य भी आ गया है, राम राज्य भी आ गया है, दोनों आ चुके हैं, और जनता बड़ी खुशहाल है। इतनी खुशहाल है कि सड़कों बैठी है, नीचे बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं इनको मिल रही। दिखाओ जरा इनको, ये दिखाने आए अस्पताल में, इनको कुर्सियां तक नहीं मुहैया हो रही है। इतना अच्छा राज्य आ चुका है। सड़कें दिखाओ जरा इनको, ये अस्पताल जाने के लिए, जो कई अस्पताल में जा रहा है उधर दिखाने के लिए, एक नाट टूटा होगा दूसरा अपने आप टूट जाएगा। आइए देखिए, ये बहनें कुछ कह रही है हमारी। जी बताइए, बताइए। सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट रखने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं आए तो आसान पूछो। जी बताइए, बता दो ना, कैसे? सही बात है। और सरकारी अस्पताल में प्राइवेट लोगों को रखा जा रहा है। हाँ। अवैध वसूली हो रही है, आपका आरोप है? जी सर। अच्छा, अवैध वसूली हो रही है सर। कौन कर रहा है अवैध वसूली? बताइए, बिल्कुल बताइए आप। प्राइवेट दाई है वहाँ पे, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट दाई क्यों रखी जाती है? अब बताओ, सरकारी रखो ना, प्राइवेट क्यों रहे हैं? मैं तो पैसा मांग रहे हैं। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट दाई? हाँ, प्राइवेट दाई किसके संरक्षण में रखी जा रही है? अब पता नहीं किसके, वो वहाँ जवाब मांगो किसके सर। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है ये? महिला विंग में अंदर है, प्राइवेट दाई रखी जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा मंजू। अच्छा, और आप? आप दोनों यहाँ पर जो है आशा हैं? जी, हम आशा हैं। अच्छा, आप सुपरवाइजर हैं। अब आप समझिए, हमारा तो भी आरोप था भी नहीं, हमारा तो इस ओर ध्यान भी नहीं था। धन्य इन माताओं और बहनों का जिन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया हमारा, जो सच से रूबरू कराया। आप जो है सच देखिएगा किस तरीके से। जी सर, हमारा यहाँ ये कहना है, जो पहले बच्चे में 5000 महिला को मिलते हैं, जी। और दूसरे बच्चे में 6000 मिलते हैं, और यहाँ प्रेमा मैडम बोल रही हैं कि 350 रुपये ऑनलाइन के लगते हैं। मरीजों से हम पैसे लेके आए 350 रुपये, तब यहाँ फॉर्म ऑनलाइन होगा। अगर पहले बच्चे में तो कोई डॉक्टर देखता नहीं है, और खुद लिख कर दें तो देखा जाएगा। तो सर ये चीज़ है, बताओ हम किससे उगाई करें? गांव में जैसे हमने अभी हमसे बोला गया कि पहले बच्चे वाले और दूसरे बच्चे वाले फार्म जमा कर लो, है तो हमने जमा कर लिए। उनके कागज, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, और रुपए 350 वसूलो उनसे और ला करके इनको दो। हाँ, इनको दो। तो राजीव भैया हैं, जो राजीव ऊपर बैठते हैं, तो वो तब ऑनलाइन करेंगे। अगर नहीं ऑनलाइन नहीं हुआ, अगर गलत है फॉर्म, या उनका आधार नंबर गलत है, या खाता संख्या गलत है, अगर नहीं हुआ तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अब आप ये समझिए, हम यहाँ तो आए थे 50 बेड की हकीकत जानने, आए तो थे यहाँ। ये सही बात है, सभी आप लोग कह रहे हैं, आप जरा सही से बोलिए। सही है ये? सब सही है। अब आप समझिए, आए तो थे हम यहाँ पर ढोल के भीतर पोल देखने पर, यहाँ तो ढोल पूरा ही खाली निकला। पोल तो छोड़िए आप, जिस अस्पताल की हकीकत जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे। आप देखिए, जिस समय सरकार लगातार करोड़ों अरबों रुपए जनता के स्वास्थ्य के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए बर्बाद कर रही है, सोच रही है जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, वो बीमारी से उभरेंगे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ऐसा कहा जाता है। पर यहाँ पे रुपए लिए जा रहे हैं, 1000 रुपए डिलीवरी पर, 300 रुपए फॉर्म भरवाई पर, तब जाकर के 350 रुपए, 350 रुपए लिए जा रही है। हमारा आरोप नहीं, हमारी माताओं बहनों का आरोप है, जो यहाँ पर कार्यरत है। ये कोई राजीव नामक व्यक्ति है जो पैसे लूट रहा है जनता के। राजीव नाम है, राजीव यादव। ये कोई पैसे लूट रहा है। गजब का खेल चल रखा है। सरकारें बदल गई, सत्ता बदल गई, अधिकारियों के काम करने का तरीका अभी तक नहीं बदला।
हमें क्या फायदा इस योगी सरकार से। लोग कहते हैं भाजपा की सरकार है, हम तो इससे अच्छी उसकी सपा की रही, वही अच्छी बात है। और हम लोगों को, आशा लोगों को क्या किया जा रहा है? आशा लोग अगर अल्ट्रासाउंड करा के लाती है तो यहाँ पे देखे नहीं जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है क्या? बताइए, अब हम यहाँ तो कुछ और देखने आए थे, यहाँ मिल कुछ और गया है। अब खुद आप अपने आप से पूछिए, अपने गिरेबान में झांक कर पूछिए कि आपके टैक्स के पैसे आखिर कहाँ जा रहे हैं? आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी कब तक होगी और कब तक ये सब चलता रहेगी? धांधली, गुंडागर्दी। छिबरा मऊ से मैं हिमांशु द्विवेदी।